हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता आप सभी मस्त हैं, स्वस्थ हैं और पढ़ाई भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम सामने है तो अच्छे से पढ़िए, तभी अच्छा नंबर मिलेगा। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले इसमें क्लास 10th का जो मॉडल पर जारी हुआ है टर्म 2 का, उसमें हिंदी का सेट 4। चलिए सभी को देखते हैं डिटेल में क्या क्या सवाल है और सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके समझा भी देंगे, ताकि आप लोग खाली सुन भी लेना वीडियो को तो भी एग्जाम में जाके लिख के आएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बहुत ही धाकड़ तरीके से। जितने सारे विद्यार्थी पहली बार आए हैं प्लीज 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 सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब करने से हर एक वीडियो मिलेगा और एग्जाम तक आप लोग काफी ज्यादा हेल्प होगा, क्योंकि अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। सारा मॉडल पेपर आप लोग का सॉल्व हो चुका है, हिंदी और इंग्लिश का बचा है, आज वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या सवाल है। और हाँ, इंस्टाग्राम अभी तक मुझसे नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया है, आप लोग मुझसे जुड़ सकते हो। देखिए क्या है, मैंने झुक नीचे को देखा तो झलकी आशा की रेखा, विप्रवर स्नान कर चढ़ा सलील, शिव पर दुर्वादल तंडुप तिल, लेकर झोली आए ऊपर, देख कर चले तत्पर वानर। मतलब ये दोस्तों भगवान शिव के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको। यहाँ पे देखिए क्या कि मैंने झुककर नीचे देखा तो झलकी आशा की रेखा, मतलब जब झुककर हम लोग नीचे देखते हैं तो भगवान शिव यहाँ पर दिखते हैं। शिव का वो भगवान शिव का वो शिला दिखता है हमें, तो वही इसी के बारे में लिखा गया है। शिव पर जो बेल पत्र चढ़ाया जाता है, फूल चढ़ाया जाता है, उसी के बारे में। देखिए क्या है, कवि ने नीचे झुककर क्या देखा, तो कवि ने नीचे झुककर शिव जी को देखा, जहाँ शिव जी के ऊपर एक ब्राह्मण चावल तिल और जल चढ़ा रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नीचे झुककर क्या देखा, शिव जी को देखा जहां पर तिल और जल चढ़ा रहे थे। कौन? एक ब्राह्मण। शिव पर क्या चढ़ाया गया, तो शिव पर चावल तिल और जल चढ़ाया गया। वानर का क्या अर्थ होता है, तो ये तो सबको पता है, वानर का अर्थ बंदर होता है। निर्देशानुसार उत्तर दीजिए क्या है। अभिकारी शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखे। तो देखिए, वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले जिन शब्दों में कोई बदलाव नहीं आता है वही अभिकारी शब्द कहलाते हैं। मतलब समझ में नहीं आया, आइए समझाते हैं। मतलब वाक्य में हम लोग बहुत सारे ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं, ठीक है, लेकिन किसी भी वाक्य में चाहे हम लोग बहुवचन बोले एक वचन बोले, उसका कभी भी चेंज नहीं होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। ठीक है, कैसे? जैसे देखिए, अब, कब, क्यों, पर, मैं, बहुत, अधिक, कम, हाँ, ये सारा चीज ज्यों का त्यों रहेगा, चाहे वाक्य कोई भी हो, बदलाव नहीं होगा। जैसे देख लीजिए, राम धीरे बोलता है। अब जो यहाँ पर धीरे है दोस्तों, चाहे राम धीरे बोलता है, राम बहुत सारे लड़के धीरे बोलते हैं, राम और मोहन धीरे बोलता है, तो धीरे धीरे ही रहेगा। धीरे को तब धीरो नहीं बोल सकते हो। जैसे वह तेज दौड़ता है, तो क्या वह तेज दौड़ता है, वही लोग तेज दौड़ता है, वही लोग तेज दौड़ते हैं। मतलब तेज में यहाँ पर कोई बदलाव हो रहा है, तेज में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। चाहे आप एक वचन वाले वाक्य बोलो, द्विवचन वाले बोलो, बहुवचन वाले बोलो, तेज में कोई बदलाव नहीं। जैसे वही लोग तेज दौड़ रहे हैं, तो तेज का तेजा नहीं हो जाएगा, तेजो नहीं हो जाएगा। मतलब यहाँ पर दोस्तों शब्दों में कोई अंतर नहीं हो, शब्दों में कोई बदलाव नहीं आता है, उसे हम लोग अभिकारी शब्द बोलते हैं। अभिकारी मतलब समझ लीजिए, बदलाव नहीं बदलेगा। निम्नलिखित वाक्यों में अभिकारी शब्द का पहचान कीजिए। बहुत आसान है। देखिए, हिरन तेज चलता है तो तेज यहाँ पर हो जाएगा इसका, और राम परसों आएगा तो परसों इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, पीताम्बर सामासिक पद को विग्रह करते हुए समास का नाम लिखिए। पीताम्बर जो शब्द है दोस्तों, उसका विग्रह करने बोला है, और कौन सा समास है वो लिखने बोला है। तो देखिए, पीताम्बर कैसे बनता है, पित है जो अंबर, उसे बोलते हैं पीताम्बर। और पीताम्बर शब्द में कौन समास है, तो पीताम्बर शब्द में कर्मधारय समास है। नेक्स्ट सवाल है, पाप पुण्य सामासिक पद का विग्रह करें तथा समास का नाम बताएं। पाप पुण्य जो सामासिक पद है उसको विग्रह करने बोला है, और इस समास का नाम बताने बोला है। तो देखिए, पाप पुण्य का हम लोग कैसे बोलेंगे, पाप या पुण्य। ठीक है, और हमें इसमें कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। कौन समास, द्वंद्व समास। नेक्स्ट देख लीजिए दोस्तों, जब भी इस प्रकार का आए, पाप पुण्य आए या फिर सुख दुख आए या फिर अमीर गरीब आए, तो उसमें कौन प्रकार का समास होता है, द्वंद्व समास होता है। ठीक है, खंड ग में देखिए क्या है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो कन्यादान कविता में अब जो आप लोग खंड ग में है दोस्तों, ये आप लोग किताब से दिया हुआ है। पहला सवाल है, कन्यादान कविता में माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी, अपने शब्दों में लिखे। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि इससे पहले वाले सेट में भी मैंने ये वाला चीज आप लोग को पढ़ाया था। तो माँ ने अपनी बेटी को विदा करते समय निम्नलिखित सीख दी। क्या क्या कि माँ ने बेटी को उसकी सुंदरता पर गर्व न करने की सीख दी। मतलब बहुत सारी लड़की खूबसूरत होती है तो अपनी सुंदरता पर क्या करते हैं लोग, गर्व करती है, अरे हम सुंदर है। तो ये माँ ने क्या कहा, बेटी को सुंदरता पर गर्व ना करने की सीख दी। माँ ने बेटी को दुख पीड़ित होकर आत्महत्या ना करने की सीख दी। मतलब मान लीजिए कहीं अगर दुख मिलता है, कहीं तनाव मिलता है, तो खुद को वहां पर संभालना है, उससे लड़ना है, न कि आत्महत्या कर लेना है। तो आत्महत्या ना करने की सीख दी। साथ में माँ ने बेटी को धन संपत्ति के आकर्षण से दूर रहने की सलाह दी, और धन का ज्यादा लोभ भी यहाँ पर नहीं करने को कहा।
अथवा में और एक क्वेश्चन था, तो दोनों में किसी एक का जवाब देना था, मैंने यहाँ पर दोनों का लिखा है, देख लीजिए। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट करें। भाव स्पष्ट मतलब उसका अर्थ आप लोग बताने बोला है। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना, इसका मतलब क्या है, क्या कहना चाह रही है यहाँ पर माँ? तो देखिए मेरे विचार से लड़की की माँ ने ऐसा इसलिए कहा होगा कि लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना, ताकि लड़की अपने नारी सुलभ गुणों, सरलता, निश्चलता, विनम्रता आदि गुणों को तो बनाए रखे। मतलब नारी का जो गुण होता है, सुलभता, बिल्कुल सरल, निश्चल, विनम्र, ठीक है, ये आदि गुण तो बनाए रखे, परंतु वह इतनी कमजोर भी ना हो पाए कि लड़की समझ पर ससुराल के लोग उसका शोषण करने लगे। फुल स्टॉप मत दीजिएगा, ठीक है। पर वह इतना कमजोर भी ना हो पाए कि ससुराल वालों वाले उस पर क्या अत्याचार करना शुरू कर दे। इसलिए कहा गया है कि माँ ने कहा कि लड़की होना पर लड़के जैसा दिखाई मत देना, अगर तुम पर कोई अत्याचार हो रहा है तो तुम उसका खुलकर विरोध करना। इसके अलावा वह भावी जीवन की कठिनाइयों का साहसपूर्वक मुकाबला कर सके, ठीक है। यही कि लड़की समझदार ससुराल वाले के लोग शोषण न करने लगे, यही लिखा हुआ है। फादर कामिल बुल्के को याद करने से एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा प्रतीत क्यों होता है? तो देखिए फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत सुनने जैसा है। फादर बुल्के का जीवन किसी रोमांचकारी सिपाही के जीवन की तरह नहीं था, बल्कि उनका जीवन किसी शांत प्रवाह की तरह था, जिसमें मानवीय रिश्तों और करुणा की बातें भरी हुई थी। इसीलिए लेखक ने कहा कि फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत सुनने जैसा है, ठीक है। मतलब उसमें जीवन में उतना कुछ रोमांच नहीं था, बिल्कुल शांत रहते थे, शांत सादा जीवन, उच्च विचार वाला जीवन था, ठीक है। शांत रहते थे, करुणामयी बात करते थे, इस प्रकार। मन्नू भंडारी के पिताजी रसोइया को भटियार खाना क्यों कहते? देखिए भटियार खाना मतलब होता है ना कि वहाँ बैठ जाओगे तो भटिया हो जाओगे, मतलब पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं होगा, बिल्कुल। बोलता है ना कि एक कहावत है कि बंगला में जिसको इसको पता होगा कि पढ़ा लिखा गया चूल्हा के द्वार में, ठीक है। तो उसी टाइप का यहाँ पर भटियार खाना कहा जाता था। तो बंगाल में एक फेमस डायलॉग है, जिसको बंगाली होंगे लोगों को पता होगा, कमेंट करके बोलेंगे जो बंगाली भाई लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। देखिए दोस्तों क्या है कि लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना इसीलिए कहा है क्योंकि उनका मानना था कि भटियार खाना यानी जो रसोई घर में जहां हमेशा भट्टी तपती रहती है, वहां पर मनुष्य की प्रतिभा का विकास न होकर केवल दमन ही होता है, अर्थात व्यक्ति की क्षमता भट्टी में झोंक दी जाती है, वह केवल खाना बनाने और खिलाने तक ही रह जाती है। इसका दूसरा अर्थ है कि भटियारे का घर जहां असभ्य लोगों का जमघट होता है, जो केवल शोरगुल करते हैं, प्रतिभावान लड़कियों को रसोई के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मतलब भटियार खाना का तात्पर्य क्या शोरगुल से किया है, भट्टी में जैसे आग जलती है उसी प्रकार वहाँ कैरियर भी जल जाता है, प्रतिभा वहाँ पर खाक हो जाती है, वही चीज़ यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पर भटियारे का घर जैसा होता है जहाँ पर असभ्य लोग रहते हैं, जमघट होता है, हल्ला गुल्ला होता है, तो उसी का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है, क्यों? लिखिए। तो देखिए बिस्मिल्लाह खां जो है को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक इसलिए कहा गया है क्योंकि शहनाई की ध्वनि मंगलदायी मानी जाती है, ठीक है। शहनाई की ध्वनि मंगलदायी मानी जाती है। इसका वादन मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। बिस्मिल्लाह खां 80 बरस से भी अधिक समय तक शहनाई बजाता रहे, 80 बरस से भी अधिक तक दोस्तों शहनाई बजाते रहे। उनकी गणना भारत के सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक के रूप में की जाती है। उनकी जो गणना है दोस्तों, मतलब उसको भारत के सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक के रूप में उसको जाना जाता है। उन्होंने शहनाई को भारत ही नहीं विश्व में लोकप्रिय बनाया। उनकी पांचों वक्त की नमाज में वे खुदा से केवल एक ही चीज मांगा करते थे, ठीक है। जो 5 वक्त वो नमाज पढ़ते थे तो उसमें सिर्फ एक ही चीज मांगा करते थे, क्या? सच्चा सुर, कि भगवान मुझे सच्चा सुर देना, हे खुदा मुझे सच्चा सुर देना। शहनाई और सच्चे सुर के प्रति उनकी इतनी गहन श्रद्धा के कारण ही वे अपनी अमिट पहचान बना पा रहे, इतना अपना मतलब शहनाई के प्रति इतना डेडिकेटेड थे वो, तो इसी वजह से वे अपना इतना फेमस नाम बना पाए। तो इससे दोस्तों ये भी सीख मिलता है कि आप लोग अगर किसी चीज़ को लेकर डेडिकेटेड रहें, अपनी पढ़ाई को लेकर, अपने एग्जाम रिजल्ट को लेकर डेडिकेटेड रहे कि हाँ मुझे इतना अच्छा करना है, तो एक ना एक दिन आप लोग जरूर सफल होइएगा। अगला सवाल है, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयत्न किए? ये भी दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है क्योंकि इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा दिया था। तो देख लीजिए, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को लगाने के लिए मूर्तिकार ने अनेक प्रयत्न किए। उसने सबसे पहले उस पत्थर को खोजने का प्रयत्न किया जिससे वह मूर्ति बनी थी। मतलब सबसे पहले उसने क्या देखा कि यह मूर्ति किस पत्थर की बनी है, फिर उस पत्थर को खोजने का प्रयास किया। इसके लिए पहले उसने सरकारी फाइलें ढूंढवाई, फिर भारत के सभी पहाड़ों और पत्थरों की खानों का दौरा किया कि काश वो पत्थर वहां पर मिल जाए। अगला सवाल है, 2 दिनों के अवकाश हेतु, अब जो दोस्तों है खंडगांव वो रचना का है। यहाँ पर 2 दिनों के अवकाश हेतु आपके विद्यालय के प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र लिखना है। तो क्या कैसे लिखिएगा? सबसे पहले लिखिएगा सेवा में, किसको? श्री
प्रधानाध्यापक या श्रीमान प्रधानाध्यापक भी कर सकते हो, ठीक है। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक उच्च विद्यालय बलियापुर, आप लोग का जो भी स्कूल है नाम लिख दीजिएगा। दिनांक जिस डेट को आप लिख रहे हैं, दिनांक 15 मार्च 2022, जो कि अभी आया हुआ नहीं है, ठीक है। 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, विषय क्या होना चाहिए, 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। एक चीज ध्यान दीजिएगा, कौन चीज, ये आप लोग का पैटर्न, ठीक है, इसी पैटर्न पर लिखना है। सवाल कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन आंसर का जवाब पैटर्न नहीं बदलेगा, ये हेडिंग नहीं बदलेगा, हेडिंग वही रहेगा, ठीक है, अगर आपका इस प्रकार का सवाल आता है। हाँ, इसके बाद ये वाला चेंज कर सकता है, बीच वाला जो भी है। महाशय, सविनय निवेदन है कि मुझे कल शाम से बुखार हो गया है, जिसके कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। डॉक्टर का कहना है कि मुझे ठीक होने में 1 से 2 दिन लग जाएंगे, अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे 15 मार्च से 16 मार्च तक का अवकाश हो, यानी कि 2 दिन का अवकाश दिया जाए। इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा और धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य, कितना आज्ञाकारी है पता ही है। चलिए, हेमंत जी का नाम दे दिए हम, चाहे मुख्यमंत्री है चाहे जो भी है, उनका नाम हम दे दिए। कक्षा 10 है, ठीक है, तो हेमंत जी है, आप मुख्यमंत्री को मानिए या फिर किसी लड़के को हेमंत नाम है, आपका किसी का नाम हेमंत होगा तो कमेंट में जरूर बोलेंगे। परीक्षा में प्रथम आने पर अपने मित्र को पत्र लिखकर बधाई दीजिए। आपका दोस्त एग्जाम में फर्स्ट आया तो आपको लेटर लिखकर यहाँ पर बधाई देना है, ठीक है। तो कौन सा दोस्त ऐसा होता है जो अपने दोस्त को बधाई देता है, ये लेटर लिखकर। चलिए देख लेते हैं। शांति कुंज, नई दिल्ली, यहाँ पर दोस्तों आप अपना एड्रेस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दिनांक 12 फरवरी 2022, प्रिय अरुण, सप्रेम नमस्कार। क्या है देखिए, तुम्हारा पत्र मिला जिसे पढ़कर मन खुशी से भर उठा। परीक्षा में तुम्हारे शानदार सफलता पर तुम्हें हार्दिक बधाई। मुझे पहले से विश्वास था कि तुम कक्षा में प्रथम आओगे। तुमने वर्ष भर खूब मन लगाकर पढ़ाई की, उसी का यह परिणाम है। तुम भविष्य में इस प्रकार परिश्रम करते रहना तथा अपने गुरुजनों एवं बड़ों के आशीर्वाद से सदा इसी प्रकार अच्छे अंक प्राप्त करते रहना और जीवन में हर एक ऊंचाइयों को छूना। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुम अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में सफलता हासिल करो। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम करना। तुम्हारा मित्र राजू, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट दोस्तों, कोरोना वायरस पर आप लोग का एक निबंध लिखने बोला था, जो कि मैं आप लोग का सेट 1 जो पढ़ाया था, शायद सेट 1 ही होगा, उसमें डिटेल में कोरोना वायरस को एक्सप्लेन कर दिया था कि कोरोना वायरस क्या है क्या नहीं। यहाँ देख सकते, बहुत ही आसान शब्दों में मैंने यहाँ पर लिखा है आप लोग को, खाली वो चीज देख लीजिए। कोरोना क्या है, कोविड क्या है, तो कोरोना वायरस बीमारी एक संक्रामक बीमारी है जो वायरस की तरह फैलती है। यह एक ऐसी बीमारी है जो सीधे तौर पर हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। इसके शुरुआती लक्षण फ्लू जैसे, यहाँ शुरू नहीं होगा दोस्तों, यहाँ फ्लू होगा, ठीक है, फ्लू जैसे होते हैं। तो ये था दोस्तों आप लोग का फर्स्ट टर्म, और इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने बिल्कुल ऐसे मैंने सेट 1 में भी डिटेल में समझाया था, आप लोग तो वहाँ समझ ही गए होंगे, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा झारखंड के बारे में आप लिख सकते हो। और लास्ट में हैंड सैनिटाइजर के लिए लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करना है। तो देखिए विज्ञापन का हेडिंग मैंने क्या लिखा है कि कीटाणुओं और विषाणुओं से बचना है तो हैंड सैनिटाइजर अपनाना है। अगर आपको कीटाणु से बचना है तो आपको हैंड सैनिटाइजर अपना है, विषाणु से बचना है तो हैंड सैनिटाइजर अपना है। मतलब कोरोना, जिसका भी मेन नाम करते हैं आप लोग, मतलब हैंड सैनिटाइजर मतलब कोरोना से सुरक्षा, ठीक है। अब तो ऐसा हो गया है, लेकिन ये दोस्तों हर एक कीटाणु को मारता है। नाम है लाइफ गार्ड सैनिटाइजर। इस सैनिटाइजर के इस्तेमाल से आप रहेंगे अलग अलग प्रकार के कीटाणु, वायरस और गंदगी से दूर। यह सैनिटाइजर आपको रखेगा बीमारियों से दूर। तो जल्द से जल्द खरीदिए लाइफ गार्ड सैनिटाइजर और करें खुद की और अपनों की रक्षा कीटाणुओं से। अपने नज़दीकी स्टोर पर उपलब्ध है या नज़दीकी दुकानों में उपलब्ध है। 20 मिलीलीटर की एक बोतल सिर्फ 100 रुपये में आप लोग को अभी मिल जाएगा, ठीक है। मेरे पास नहीं मिलेगा, जाके दुकान में देख लीजिए। चलिए दोस्तों, ये था आप लोग का सेट 4 हिंदी का, जो कि टोटल खत्म होता है आज। तो एक चीज़ करना है, सभी को दबा के शेयर करना है दोस्तों, क्योंकि एक कोशिश बनाने में आपका काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है और इतना करना तो मेहनत लगता ही है। तो सभी को जरूर शेयर कर दीजिए ताकि सभी को इसका लाभ मिले। चलिए दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू। नेक्स्ट वीडियो में चला आप लोग मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।